ज्योति सिंह अगर उनसे प्यार करती है ना तो 1 रुपये का प्यार में कैसा भाई, प्यार मुझे छोड़ के खुश है तो खुश रह जाओ। आज भी मेरे पति कहते हैं कि इधर उधर करोगे तो तुमको तलाक दे देंगे, साफ मेरे बात आता है। मैंने कोई बात नहीं, कहते हैं कि तुम सुंदर लड़की मिल जाती तुमसे, कहने बिल्कुल कोई बात नहीं, खोज लीजिए अभी भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, छोड़ देंगे फिर भी आप खुश रहिएगा। अब तो डिफरेंस है ना आप में और ज्योति सिंह में। ज्योति सिंह के लवर थोड़ी थे पवन सिंह। पूरा हिंदू रीति रिवाज से पवन सिंह के शादी हुआ था ज्योति सिंह से, समझे। पवन सिंह के माता जी, पवन सिंह के पूरे परिवार वाले ज्योति सिंह को देखने गए, पसंद आ गए, उसके बाद राताराती विवाह हुआ। ज्योति सिंह तो जानती भी नहीं थी पवन सिंह को। हाँ, गाना वाना से जाने तो अलग बात है, लेकिन पर्सनली तो जानती भी नहीं थी, समझे। तो एक आपके जैसे करना और एक ऐसे करना, परिवार की इज्जत रखते हुए, डिफरेंस होता है। और ये तो कहिए कि कानून है कि अगर हस्बैंड अपने पत्नी को छोड़ता है तो एलिमनी उसको देना ही पड़ेगा, आधा संपत्ति देना पड़ेगा। इसी वजह से लाखों बहनों का जो है घर बचा हुआ है उजड़ने से। और आप महिला होकर के, महिला होकर के ऐसा भाषण दे रही हैं कि तलाक क्या, तलाक उनको चाहिए तो दे देंगे। सब आपकी जैसी सोच नहीं न रखती हैं, और जिन पे बीतता है उन्हीं को पता चलता है। चलिए आप लोग के जानकारी के लिए बता देते हैं कि इनका नाम तान्या झा है और भोजपुरी सिंगर है। पता नहीं इनका गाना हम सुने नहीं है, और स्टेज प्रोग्राम के लिए ये जानी जाती हैं, समझे। शरीर के ऐठन से बता रहा है कि मैम पॉपुलर भी है, समझ रहे हैं ना। तो महिलाओं से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए इनको आप लोग क्या जवाब देना चाहते हैं। और जो भी हमारे ऑडियंस हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इनको क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन बनती जा रही हैं। हमारी माता जी एक कहावत कहा करती थी कि बेटा अगर पाँव में घाव हो जाता है तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो घाव ठीक हो जाए, दवाई खाते हैं, जैसे भी ठीक हो उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमारे शहर से नहीं ठीक हो रहा है तो दूसरे शहर में जाते हैं, वहां से भी ठीक नहीं हो रहा है तो और दूसरे शहर में जाते हैं। मतलब कि जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक अथक प्रयास करते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं, ना कि हम लोग पैर काट के बिक देते हैं। तो उसी तरीके से रिश्तों को भी अहमियत देना चाहिए। तुम अगर किसी के बेटी को हाथ पकड़ के ला रहे हो अपने घर, तो वो तुम्हारे भरोसे आ रही है अपने बाप मतारी को छोड़ के, और तुम ही उसका अगर ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। तो मुझे लगता है कि 95% माताओं को ये चीज़ समझना चाहिए कि जैसे आपकी बेटी दूसरे के घर जा रही है विवाह होने के बाद, उसी तरीके से किसी और की बेटी भी आपके घर आ रही है। तो लोग कहते हैं कि बहू मतलब बेटी। बेटी अगर चिल्ला के माँ को कुछ बोल दे, डांट दे या गाली भी दे दे, मतलब कितनों लड़ जाए, तो एक दिन मनमुटाव रहेगा, 2 दिन मनमुटाव रहेगा, तीसरा दिन वो बेटियाँ रहेंगी क्योंकि वो अपना खून है। लेकिन अगर पुतोह गलती से जवाब दे दी या आंख मिला ले, तो जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उसको ताना मिलेगा। तो आंख मिला के बात किए थे मेरे से, तैस में बात किए थे। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई अपना घर परिवार का छोड़ के आ रहा है। एक दिन आप भी अपना घर परिवार को छोड़ के आए थे। तो प्रयास करना चाहिए कि लोगों को एक करे, ना कि कुर्सी पर बैठ जाइए, माइक ले लीजिए और बोलिए कि पति डिवोर्स देंगे तो हम ले लेंगे, उनसे पैसा क्यों मांगेंगे। तो आप लोग वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा, और हम मतलब इतना शेयर कीजिएगा कम से कम कि इनको तक पहुंच जाए वीडियो। और इनसे हम छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि मैम आप बताइए, हम कैसे मान लें कि आपके पति डिवोर्स आपको देंगे तो आप चुपचाप ले लीजिएगा। आप लोग डिवोर्स अपना लेके दिखाइए, तब ना मानेंगे हम कि हाँ सही बोल रहे थे आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके दिखाइए, फिर हम मान जाएंगे कि आप सही बोल रहे थे। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा भाई लोग।